अतः श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्ये चतुर्थो अध्यायः। पुंडरीक और अम्बरीश द्वारा भगवान की स्तुति तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहकर भजन करने से उनकी मुक्ति का वर्णन। जैमिनी जी कहते हैं, उन दोनों के मन में निर्वेद, खेद एवं वैराग्य का उदय हुआ था। वे कुसंग छोड़कर मन ही मन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तथा शुद्ध आहार और व्रत का पालन करते हुए कुछ समय में भगवान पुरुषोत्तम के नीलाचल निवास पर पहुँचे। वहाँ तीर्थराज के जल में विधि पूर्वक स्नान करके वे मंदिर के दरवाजे पर खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करके भगवान का निरीक्षण करने लगे। परंतु उस समय उन्हें भगवद विग्रह का दर्शन नहीं हुआ। तब चिंता से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान का दर्शन जब तक न हो जाए तब तक के लिए अनशन आरंभ किया और भगवान के पापनाशक नामों का कीर्तन करने लगे। तीसरी रात्रि में उन्हें एक ज्योति का दर्शन हुआ। तत्पश्चात वे पुनः 3 दिनों तक ध्येयपूर्वक उपवास करते रहे। इस प्रकार जब 7वीं रात्रि आई तब उन्हें भगवत स्वरूप का दर्शन हुआ। उनके भीतर दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और वे पाप से छूटकर साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने लगे। भगवान के हाथों में शंख, चक्र और गदा विराजमान थे। वे दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित थे। उन्होंने अपने चरण कमलों को रत्नमयी पादुका के ऊपर रखा था। खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। मुख पर प्रसन्नता छाई हुई थी। वाई और श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी। आगे खड़े होकर भगवत स्वरूप का ध्यान करने वाले प्रहलाद आदि वैष्णवों को, जो कि भगवान का चित्त अपनी ओर आकृष्ट कर रहे थे, भगवान श्री हरि मानो अपने श्री विग्रह में धारण कर रहे थे। वक्षस्थल पर शोभा पाने वाली कौस्तुभ मणि में प्रतिबिंबित हुए देवता आदि के द्वारा मानो भगवान अपनी विश्वमय मूर्ति का प्रकाश कर रहे थे। इस प्रकार भगवान की झांकी करके वे ब्राह्मण और क्षत्रिय क्षण भर में सब विद्याओं के पारंगत विद्वान हो गए। उन्होंने 3 बार देवेश्वर विष्णु की परिक्रमा करके दोनों हाथ जोड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति प्रारंभ की। पुंडरीक बोले, जगदाधार आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार के कारण हैं। परमात्मा नारायण आप सबको शरण देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। एकमात्र आप ही परमार्थ हैं। उत्पत्ति और नाश आदि विकार सब आपसे सर्वथा दूर है। ध्यान रूपी नेत्रों से देखने वाले महात्मा आपको नित्यानंद स्वरूप मानते हैं। आप चैतन्य मात्र संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। सबके अधिष्ठान तथा पर सभी परे हैं। आपका स्वरूप अत्यंत निर्मल है। मूढ़ हृदय वाले मनुष्य आपको कैसे जान सकते हैं। हे नाथ, मैं अत्यंत दीन होकर आपकी शरण में आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए। मैं अज्ञानी, पापाचारी तथा संसार समुद्र में डूबा हुआ हूँ। मेरा उद्धार कीजिए। ब्रह्मांड में आपके समान दूसरा कौन बंधु है जो अपने स्वार्थ की अपेक्षा न रखकर दीनों और अनाथों पर दया करता हो। जो मूढ़ योग और क्षेम की इच्छा रखकर अनायासी मोक्ष प्रदान करने वाले आपकी उपासना करते हैं, वे आपकी माया से मोहित हैं। हे जगन्नाथ, अकस्मात लिया हुआ आपका नारायण नाम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि अकेले ही कर देता है। हे नाथ, संसार सागर में डूबे हुए लोगों के लिए एकमात्र आप ही शरण हैं। आप अनन्य भक्ति से चिंतन करने पर ज्ञान रूपी नौका पर आरूढ़ हो करुणा के पतवार हाथ में लेकर अचेतन प्राणी को संसार समुद्र के दूसरे पार पहुंचाने में अकेले ही समर्थ हैं। भगवान, मुझे अपने चरण कमलों के प्रति दृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए, जिससे मैं इस अत्यंत दुस्तर भयंकर संसार समुद्र के पार हो जाऊं। धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का सेवन केवल मंदबुद्धि पुरुष ही करते हैं। ये तीनों बहुत क्षुद्र हैं और अहितकर एवं अल्प सुख प्रदान करने वाले हैं। अतः इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मुझे तो आप अब अपने युगल चरणा बिंदों के चिंतन से बढ़े हुए घनीभूत आनंद के समुद्र में अवगाहन करने की आज्ञा दीजिए।
इस प्रकार स्तुति करके ब्राह्मण पुंडरीक अश्रु गदगद वाणी से त्राहि कृष्ण की पुकार लगाते हुए भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों में गिर पड़े। तत्पश्चात क्षत्रिय कुमार अम्बरीश ने उठकर हाथ जोड़े हुए इस प्रकार स्तवन किया। अम्बरीश बोला, हे देव, हे सर्वात्मा, मुझ पर प्रसन्न होइए। आपके मस्तक और भुजाएं असंख्य हैं, नासिका, नेत्र और हाथ पैरों की भी कोई संख्या नहीं है। आपको नमस्कार है। हे विश्वमूर्ते, आप 36 तत्वों से परे हैं। प्रपंच से रहित होते हुए भी इसके विस्तार में सहायक हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन 4 प्रकार के प्राणियों से भरे हुए जगत के आप ही आश्रय हैं। आपको नमस्कार है। जिनके चरणों से प्रकट हुई गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, जिनका नाम ब्रह्म हत्या आदि पापों को निश्चित शुद्धि करने वाला है तथा कीर्तन करने पर सबको कल्याण प्रदान करता है, उन कल्याण स्वरूप आप परमात्मा को नमस्कार है। हे देव, केवल आपके नाम कीर्तन से भी सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बुद्धिशाली विद्वान पुरुष कौतूहल पूर्वक आपको खोजते हैं। हे नाथ, आपके चरण कमलों के जल चरणोदक का आश्रय लेने पर वह संताप को हर लेता है। मैं तीनों तापों से पीड़ित हूँ। अपने इन युगल चरणों में मेरी भक्ति दृढ़ कर दीजिए। मेरा दूसरा कोई स्वामी नहीं है तथा मेरे मांगने योग्य दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। हे जगन्नाथ, मैं आपके चरणों में सहस्त्रों बार प्रणाम करके यह याचना करता हूँ कि जब तक मैं प्राण धारण करूँ तब तक आपके इन युगल चरण कमलों में ही मेरी दृढ़ भक्ति बनी रहे। आपके ये चरण ही समस्त पुरुषार्थों के बीज हैं। इन चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने यह सृष्टि की है। रुद्रदेव सबका संहार करते हैं तथा लक्ष्मी जी सबको ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। दीनों पर दया करने वाले प्रभु, मैं अनन्यचित होकर आपके उन्हीं चरणों की भक्ति मांगता हूँ। अनादि अवध्या के इस दुस्तर एवं सुदृढ़ पंख में डूबकर मैं कोई आश्रय न मिलने के कारण नष्ट हो रहा हूँ। हे जगन्नाथ, इससे मेरा उद्धार करने के लिए आपकी महामहिमामयी भक्ति के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं है। आपकी भक्ति को छोड़कर कोई भी साधन प्राणियों का उद्धार करने में समर्थ नहीं है। स्वामी, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला नहीं है। प्रभो, मुझ शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करते हुए अम्बरीश भगवान जगन्नाथ के चरण कमलों के समीप प्रभो प्रसन्न होइए ऐसा बार बार कहकर दंड की भांति गिर पड़ा। तदंतर पुंडरीक और अम्बरीश ने जब पुनः नेत्र खोले तब चर्म चक्षु से दिव्य सिंहासन पर विराजमान नील मेघ के समान श्याम सुंदर भगवान पुरुषोत्तम को देखा। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान विशाल थे। अधर लाल और नासिका मनोहर थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। भगवान ने अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे वनमाला से विभूषित थे। उनका वक्षस्थल ऊंचा दिखाई देता था। कंठ में परम सुंदर हार शोभा पा रहे थे। मस्तक पर बहुमूल्य मुकुट प्रकाशमान था। वक्ष में श्रीवत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा दे रहे थे। भुजाओं में उन्होंने दिव्य अंगद भुजबंद धारण कर रखे थे। उनकी विशाल भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वे दीनों और दुखियों की रक्षा के लिए सदैव उद्यत प्रतीत होते थे। उनकी कटी में दिव्य पीताम्बर शोभा पाता था। उसके ऊपर सोने की करधनी बंधी हुई थी, जिसकी बिचली गांठ में मणि पिरोई गई थी। भगवान दिव्य हार और दिव्य चंदन से विभूषित थे। वे सुवर्णमय कमल के आसन पर विराजमान थे। उनके सब अंगों में अनुपम शोभा का निवास था। वे शरणागतों का संताप हरने के लिए महान सुधा सागर के समान प्रतीत होते थे। भली भांति खिले हुए कल्प वृक्ष के समान वे संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाले थे। उनके दक्षिण भाग में हल में शस्त्र धारण करने वाले भगवान बलभद्र बैठे थे, जिन्होंने अपने महान बल से समस्त ब्रह्मांड का भार धारण किया है। वे बलभद्र जी नागराज शेष के रूप में शोभा पाते थे।
मस्तक पर 7 फन उन्हें सुशोभित करते थे। वे कैलाश शिखर के समान ऊंचे और श्वेत वर्ण थे। उनके कानों में कुंडल प्रकाशित हो रहा था। गले में विचित्र बनमाला थी। उन्होंने दिव्य निर्वस्त्र पहन रखा था। उनकी पीठ नीची और छाती ऊंची थी। वे संपूर्ण शरीर को कुंडलित करके बैठे थे। उनके चारों हाथों में भी शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। अनेक प्रकार के अलंकार धारण करने से वे और भी सुंदर प्रतीत होते थे। भगवान बलभद्र प्रणाम करने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। इन दोनों के मध्य भाग में कंकुम के समान लाल वर्ण वाली कल्याणमयी सुभद्रा देवी विराजमान थी, जो संपूर्ण लावण्य का निवास स्थान जान पड़ती थीं। समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते थे। उन्होंने अपने हाथों में कमल धारण कर रखा था। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थीं। सुभद्रा भी शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष हैं। समस्त पापों का नाश करने वाली हैं तथा संसार समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों का पार उतारने वाली और देवताओं को भी तारने वाली है। भगवान पुरुषोत्तम के वाम भाग में उत्तम चक्र प्रकाशित होता था। श्रेष्ठ काष्ठ से निर्मित तथा स्वर्ण के संयोग से परम उज्ज्वल 4 स्वरूपों में स्थित भगवान पुरुषोत्तम का प्रातः काल का दर्शन करके उन ब्राह्मण और क्षत्रिय कुमारों ने अपने परिश्रम को सार्थक माना और पूर्वोक्त स्वप्न लीला का स्मरण करके वे बड़े विस्मय को प्राप्त हुए और सोचने लगे यह काष्ठ की प्रतिमा नहीं, यहाँ तो साक्षात ब्रह्म प्रकाशमान है। उस समय उन्होंने यज्ञ सभा में आए हुए ब्राह्मणों की बात पर पूर्ण विश्वास किया और आपस में कहा हम दोनों महापातकी क्रमशः यम यातना भोगने के अधिकारी और कहाँ देवताओं से सेवित भगवान विष्णु का दर्शन। हम तो निरे मूर्ख थे। इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गए हैं। इसलिए यह भ्रम नहीं, वास्तविक ज्ञान है। यथार्थवादी ब्राह्मणों ने जो कहा था कि तीर्थराज समुद्र के तट पर साक्षात ब्रह्म विराजमान हैं और बट वृक्ष की जड़ में ये सदा प्रकाशमान होते हैं, उनके दर्शन से सब प्राणी मुक्त हो जाते हैं, उन सब बातों का आज प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। ये वही भगवान जगन्नाथ हैं जो 4 स्वरूपों में स्थित हुए हैं। पृथ्वी पर जब ये अवतार लेते हैं तब 4 रूपों में प्रकाशित होते हैं। अब हम दोनों जब तक प्राण धारण करेंगे इन्हीं के समीप रहेंगे। क्षुद्र कामनाओं से मुंह मोड़कर अन्यत्र जाने का नाम भी न लेंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों भगवान विष्णु के भजन में तत्पर हो गए। सदा नारायण का नाम जपते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह पापनाशक चरित्र अत्यंत गोपनीय है। इस तीर्थ के प्रसंग से मैंने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य पुंडरीक और अम्बरीश के इस चरित्र को सुनते और कहते हैं वे परम आनंद के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होते हैं। अतः स्कंद पुराणे, वैष्णव खंडे, उत्कल खंडे तथा श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य चतुर्थो अध्याय यह संपूर्णम। इसी के साथ श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के उत्कल खंड जिसे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य भी कहते हैं, उसका 4था अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको स्कंद पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।